आप सभी गणेश भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको भाद्रपद चतुर्थी तिथि बहुला चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए श्रवण करते हैं पावन कथा। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। साहूकार के पास पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सारा धन था। दोनों कुछ काम नहीं करते थे, उसी धन संपत्ति से अपना गुजारा किया करते थे। जब बहू गाय को रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसन पूछती, बहू क्या खाकर आई है? तब वह कहती, ठंडी बासी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ तो रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी तेरी बहू पड़ोसन से ठंडी बासी खाकर आई हूँ ऐसा क्यों कहती है? तब माँ ने कहा, बेटा मैं चारों थालियां एक समान लगाती हूँ, पर यदि तेरे को विश्वास नहीं है तो कल अपनी आंखें बंद कर कर सो जाना और अपनी आंखों से देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना कर लेट गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने खीर खांड का गर्मा गर्म भोजन किया। रोजाना की तरह वह नीचे उतरी। पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या खाकर आई? उसने वही रोजाना वाला जवाब दिया, ठंडी बासी तरबासी। तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोला? तब उसकी पत्नी ने कहा, ये धन ना तो आपका कमाया है ना ही आपके पिताजी का। अगर इस तरह धन खर्च करते रहे तो एक दिन गरीब हो जाएंगे। उसके पति को पत्नी की बात बुरी लगी और वह परदेश चला गया। उसकी पत्नी 12 महीने के चतुर्थी व्रत किया करती थी। उसके पति को परदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता विंदायक जी ने सोचा, अब इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा हमें। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर को जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब उसने कहा, हे चौथ माता, मेरा कारोबार फैला हुआ है, इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। तब चौथ माता ने कहा, कल प्रातः स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा कर घी का दीपक जलाकर चौथ माता विंदायक जी भगवान का नाम लेकर बैठ जाना, हिसाब हो जाएगा। देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सर्पराज अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके जलने जा रहे थे। उसने सोचा सर्पराज जल जाएंगे, ऐसा सोचकर सिसकार दिया। तब सर्पराज ने कहा, हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्प योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तूने सिसकार दिया, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे सर्पराज, तो मुझे अवश्य डस लेना, बस मैं एक बार अपनी माँ और पत्नी से मिलकर आ जाऊं। आप कल रात मुझे डस लेना। जब पति घर आया तो बहुत उदास था। माँ और पत्नी से मिला और अपने कमरे में जाकर सो गया। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पति के मन की बात जानकर पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल की पंखुड़ियां बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर गुलाल बिछा दी, छठी पर मिठाई रख दी, सातवीं पर कीड़ियों के लिए सत्तू डाल दिया और अपनी चोटी नीचे लटकाकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गई। सर्पराज आए, दूध पिया, खूब बालू में किलोल करी, बोले, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया, पर वचन से बंधा हूँ, डसूंगा तो अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वह डसने लगा, चौथ माता और विंदायक जी डाल और तलवार बन गए और सर्पराज के 4 टुकड़े कर दिए और सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया। सर्पराज की पूंछ का टुकड़ा लड़के की जूती में गिर गया। सोचा डसूंगा तो अवश्य। उसकी पत्नी प्रतिदिन कीड़ी नगरा सींचती थी। चींटियों ने सोचा, इसकी पत्नी हमें हमेशा शक्कर आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खाकर खोखला कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, वहां खून ही खून हो रहा था।
माँ यह देखकर रोने लगी। उसने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। माँ की आवाज़ सुनकर बेटा उठा और बोला, माँ हमारा बैरी दुश्मन मरा है। नीचे आया और बोला, मेरे पीछे किसी ने धर्म पुण्य किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया बेटा। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, मैंने 12 महीने के चौथ माता के व्रत किए थे, इसलिए चौथ माता बिंदाई जी भगवान ने हमारी रक्षा करी है। तब सासू जी बोली, मैं इसको 4 समय खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कब किया? तब बहू बोली, एक समय का खाना गाय को खिलाती थी, एक समय का ब्राह्मणी को देती थी, एक समय का जमीन में गाड़ देती थी और एक समय का चौथ का पूजन कर चांद को अर्घ्य देकर स्वयं खाती थी। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। जब गाय माता से पूछा तो गाय के मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने हामी भर ली। जमीन खोद कर देखा तो सोने के चक्र मिले। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई चौथ माता का व्रत करे। व्रत करने से अन्न धन लाज लक्ष्मी गुणवान संतान अखंड सौभाग्यवती होती हैं। जैसी जिसकी मनोकामना होती है चौथ माता पूर्ण करती हैं। हे चौथ माता, जैसे आपने उसके पति की रक्षा करी वैसे हम सबकी करना। जय बोलो चौथ माता बिंदायक जी की जय। सभी बोले गणेश भगवान की जय। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार कथाएं सुनना चाहते हैं तो अनुकरणीय सनातन को आप सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करें।